पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा इंतजार किया और आपका इस सभा में स्वागत करना चाहती हूं। श्री जितेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, श्री गौरव गोगोई जी, विस्मिता गोगोई जी, दादू ताई जी, बितुपन साइकिया जी, तमाम नेतागण, मेरे भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है। आप यहां 12 बजे से बैठे हैं, किस लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो अच्छा है, ठीक है, अपने लिए। आप इसलिए यहां आए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि ये पार्टी क्या करना चाहती है आपके लिए, कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसमें और भाजपा की सरकार में क्या फर्क होगा। क्या जो कांग्रेस की सरकार आएगी वो आपके लिए काम करेगी, आपकी समस्याओं को समझेगी, जब आप दुख का अनुभव कर रहे होंगे, जब आपका संघर्ष होगा, आपकी मदद करेगी कि नहीं। तो आप यहां सुनने आए हैं कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों में फर्क क्या है। और चुनाव के समय हम सब नेता, तमाम अलग अलग पार्टी के लोग आपके सामने भी यही बताने आते हैं, लेकिन एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं। हम कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, वो कहते हैं कि हमने गलत किया। आज मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूं। मैं आपसे बात करना चाहती हूं असम के बारे में, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं, असम के बारे में, कि पिछले 5 सालों में असम को क्या हुआ। 5 साल पहले चुनाव था, असम की जनता ने भाजपा में पूरा भरोसा दिखाया, एक अच्छी बहुमत से उनको जिताया, क्योंकि एक उम्मीद थी कि असम आगे बढ़ेगा, हमारा विकास होगा। आपको बताया गया था कि 25 लाख रोजगार मिलेंगे, तमाम आपके सामने वादे किए गए थे और आपने सच्चे दिल से उन नेताओं की बात सुनी और ये अनुमान लगाया कि हम इसको परखते हैं, हम देखते हैं, हमें लगता है कि ये लोग हमारे लिए काम करेंगे, तो आपने इन्हें जिताया। अब 5 साल बीत चुके हैं, आपने अपने प्रदेश की बात की। जब आपके सामने ये लोग आए, जो वादे इन्होंने किए, इन्होंने आपसे कहा कि आपके प्रदेश को मजबूत बनाया जाएगा। इन्होंने आपसे कहा नौजवानों के लिए रोजगार होंगे, चाय के बागानों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके लिए सुविधाएं होंगी, महंगाई कम होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपकी संस्कृति, आपकी जो उपलब्धियां हैं और आपकी जो संपत्ति है उसको आपके लिए बचाया जाएगा। हुआ क्या? क्या रोजगार मिले? 25 लाख रोजगार का वादा था, लेकिन आज असम में 40 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, 3 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं, भरे जा सकते हैं। जो जो वादे आपको किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके ऊपर से सबसे बड़ा तो ये वादा था कि का लागू नहीं होगा, और जैसे ही सरकार आई, का की बात शुरू और यहां पर आंदोलन शुरू हुआ। आज आपके सामने आकर नए नए वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में असम के बारे में किसने पूछा? जब यहां पे बाढ़ आई तो आपको किसने पूछा? आपकी मदद के लिए कौन आया? कोई दिल्ली से प्रधानमंत्री जी आए थे, आपसे मिलने आए, आपसे पूछने आए कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? का आंदोलन हुआ, असम जल रहा था, क्या आपकी मदद के लिए आए? ठीक है, अगर वो फिर भी का को लागू कर रहे थे, क्या वो यहां
आपकी सुनवाई करने के लिए आए? नहीं आए। लेकिन यहां बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए इन्होंने, का लागू कर किया। यहां आंदोलन हो रहा था, ये फिल्म फेयर अवार्ड का कार्यक्रम कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो 5 सालों में आपने देखा कि असम के साथ क्या हुआ। अब कांग्रेस पार्टी आपसे कह रही है हम यहां किस लिए आए हैं, क्योंकि हमने भी देखा कि 5 सालों में असम का विकास होने के बजाय असम को बर्बादी के रास्ते पे डाला गया है। यहाँ के जितने भी उद्योग हैं वो इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए दिए जा रहे हैं, उनको दिए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। मैं अभी ओएनजीसी से होके आई हूं, उसको भी बेचने की योजना है। काजीरंगा में एलिफेंट रिजर्व के पास की जमीन इनके खरबपति मित्रों को बेची जा रही थी। जब जब आंदोलन किया असम की जनता ने, तब आपको पीटा गया, किसानों को जेल में डाला गया, खरबपति महिलाओं को भी पीटा गया, क्योंकि जो आपकी जरूरत है उसको नकारा गया है। आज कांग्रेस पार्टी आपके सामने 5 गारंटी लाई है। कौन सी है ये 5 गारंटी और क्यों लाए हैं? क्योंकि पिछले साल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपके बीच आए और आपकी समस्याओं को समझने की उन्होंने कोशिश की। कोशिश करते हुए उनको लगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको करने से आपकी मदद हो सकती है, क्योंकि इन 5 सालों में आपने बहुत झेला है। बहुत महंगाई हो गई है। आपको गैस के सिलेंडर अगर मिले भी तो आज आप उनको भर नहीं पा रहे हैं। 800 रुपए से ज्यादा गैस का सिलेंडर है। सब्जी महंगी हो गई है, अन्न महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, कोई सुविधा नहीं है। और लोग आपके सामने आकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने ये सब मन में रखते हुए ये 5 गारंटी तैयार की हैं। ये वादे नहीं हैं, खोखली बातें नहीं हैं। आपको कहा गया था कि 25 लाख रोजगार देंगे, पता नहीं कहां से हवा से निकालने की इनकी इच्छा थी, इन्होंने किया नहीं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम 5 सालों में 5 लाख रोजगार देंगे, 25 नहीं 5, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। हम झूठे वादे करने नहीं आए हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि किसी भी हालत में असम प्रदेश में का लागू होने नहीं देंगे। हमारी गारंटी है कि हर महीने आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे आपका कम से कम 1200 से 1400 रुपए की बचत हो सकती है हर महीने। हमारी गारंटी है कि जो टी ट्राइब्स के बहन और भाई हैं, जो चाय के बागान में काम करते हैं, उनकी जो आमदनी है, उनकी दिहाड़ी हम 365 रुपए हर रोज की कराएंगे। और यहां मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हुई हैं। खास तौर से मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपके लिए जो 5वीं गारंटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये बात है कि आप आज तक अपने घर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, गृहस्थ हैं। उस मेहनत को कौन पहचानता है? उस मेहनत को समाज भी नहीं पहचानता है। अगर आप ऑफिस में जाके काम करते और उतनी ही मेहनत करते, 8 घंटे 9 घंटे की मेहनत, जो आप घर में सफाई करती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं, बच्चों के परवरिश करती हैं, दिन रात उनको देखती हैं, जो परिवार के सदस्यों की रखवाली का देखभाल आप सब करती हैं, उसको कौन पूछता है? तो आज कांग्रेस पार्टी आपको बताना चाहती है कि जो आप कर रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसे हम पहचान रहे हैं। उसके लिए आपको
आप महिला हैं, आप गृहस्थ हैं, आप घर में दिन रात काम करते हैं, उसके लिए आपको कांग्रेस पार्टी सम्मान देना चाहती है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गृहस्थ महिला के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर 2000 रुपए महीने की गारंटी हम दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बहनों की पहचान हो। क्योंकि जो मां है, मां के कोई 8 घंटे का काम नहीं होता। मां सुबह उठती है जब बच्चा उठता है, बच्चा 4 बजे उठता है, मां 4 बजे उठ के उसको दूध पिलाएगी। अगर पूरी रात जागेगा बच्चा तो मां पूरी रात जगी रहेगी। बच्चा बीमार होगा, मां पूरी रात जागकर उसके पलंग के पास या उसकी चारपाई के पास बैठेगी, उसका देखभाल करेगी। तो हम चाहते हैं कि आप समझें कि कांग्रेस पार्टी आपको पहचान देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आपके अस्तित्व को पहचानती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो गृहस्थ महिला हो, जो घर पे हो, वो मजबूत बने, कि उसको भी कुछ सरकार से मिले जो वो उस अपना कह सके, जिससे वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो सके। तो ये 5वीं गारंटी है। अब देखिए, 5 सालों से आपने भाजपा की सरकार देखी है। आपको क्या बताया गया था कि आपको एक असमिया मुख्यमंत्री दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री मजबूत बनेगा, असम की सरकार असम से ही चलेगी। क्या हुआ? 2 मुख्यमंत्री मिल गए आपको, और वो दोनों मुख्यमंत्री असम से नहीं चला रहे हैं, दिल्ली से चलाते हैं आपकी सरकार। दिल्ली जो रिमोट कंट्रोल से कहती है वही होता है असम में। दिल्ली का परमिशन नहीं है तो असम में गाड़ी नहीं चलेगी। तो पहले असमिया मुख्यमंत्री उन्होंने कहा, अब उसी असमिया मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना दिया है, कमजोर बना दिया है। जब तक दिल्ली से इजाजत नहीं है वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। सिंडिकेट चल रही हैं, उनकी पार्टी में हर तरफ से सिंडिकेट चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री कमजोर है, पार्टी कमजोर हो गई है असम में। अब क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कल बोला, हम आपको 2-2 इंजन की सरकार देंगे। पहले 2-2 मुख्यमंत्री दिए, अब 2-2 इंजन की सरकार देना चाहते हैं। अब मैं क्या कहूं, असम का क्या होगा? कौन से ईंधन से कौन सा इंजन चलेगा? कौन सा इंजन दिल्ली से बंद होगा, कौन सा दिल्ली से शुरू होगा, कुछ नहीं मालूम। बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर 2 इंजन देने थे तो 5 साल पहले क्यों नहीं दिए? अगर रोजगार देने थे तो 5 सालों से क्यों नहीं दिए हैं? अगर महंगाई कम करनी थी तो 5 साल का समय था आपके पास, महंगाई कम करते। आपको चाय के बागानों के श्रमिकों को ज्यादा वेतन देना था तो दे देना चाहिए था। किसने रोका था? सरकार आपकी थी, आप चला रहे थे। असम से नहीं चल रही थी तो दिल्ली से मोदी जी चला रहे होंगे, उनके गृह मंत्री जी चला रहे थे। तो क्या उनके पास समय नहीं था कि यहाँ के श्रमिकों का वेतन बढ़ाएं? यहाँ बाढ़ आ रही है, आपकी समर्थन के लिए, आपकी मदद के लिए कुछ करें। 5 साल बीत गए, चुनाव आ गया, अब कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे वेतन, हम महंगाई कम कर देंगे, हम गैस सिलेंडर का खर्चा कम कर लेंगे, हम घर का खर्चा कर लेंगे। क्या बातें हैं ये तो जनता को बेवकूफ करने वाली बातें हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता में बहुत ज्यादा विवेक है। अगर कोई मंच पे खड़ा होकर ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने असम का अपमान किया है, मैंने सुना है भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आकर आपको कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने असम का अपमान किया है। कौन सी पार्टी ने आपको हितेश्वर साइकिया जैसे महान पुरुष दिए? कौन सी पार्टी ने आपको तरुण गोगोई जैसे मुख्यमंत्री दिए? कांग्रेस पार्टी नहीं दिए ना। तो अगर ऐसे महापुरुषों के समय कांग्रेस पार्टी असम का अपमान कर रही है और ये बात आप कह रहे हैं, तो आप किसका अपमान कर रहे हैं?
असम के एक एक जने को मालूम है कि तरुण गोगोई जी और हितेश्वर साइकिया जी के कण कण में कांग्रेस थी और उनके कण कण में असम था, असम का अस्तित्व था, असम की संस्कृति थी। वो असम की संस्कृति, असम के अस्तित्व को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। सीए जैसा कानून, का जैसा कानून कभी नहीं ला सकते थे जिससे आपकी संस्कृति पर हमला होता है। उनके गुजर जाने के बाद इस तरह की बातें कहना उचित नहीं है। आप सब ने देखा है कि भाजपा के जो नेता हैं यहाँ आके यहाँ के महापुरुषों का जिक्र करते हैं और अक्सर गलत गलत बातें कह के चले जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि उनको समझ नहीं है। जो कहता है कि महापुरुष श्रीमन शंकर देव जी स्वतंत्रता के सेनानी थे या घुसपैठियों के खिलाफ थे, वो तो यही नहीं समझ रहे हैं कि महापुरुष श्रीमन शंकर देव जी किस सदी में पैदा हुए, कब जीवित थे, क्या उस सदी में भी घुसपैठियां थे। तो यहां आके आपके सामने ये सब फिजूल की बातें क्यों करी जा रही हैं? क्योंकि जो जमीनी बातें हैं, जो चुनाव की असली बातें हैं, उसको करने की हिम्मत नहीं है। डरते हैं यहां आकर आपसे विकास की बात करने के लिए, क्योंकि विकास किया नहीं। आपकी रिफाइनरी जितनी भी हैं बेचने की योजना कर रहे हैं, ऑयल की रिफाइनरी, जितनी भी आपकी संपत्ति है सब बेची जा रही है। इतना बड़ा एयरपोर्ट आपका, उसको भी बेच डाला। अपने ही मित्रों को, अमीर हुए जा रहे हैं इनके खरबपति मित्र। और असम की जनता, असम की जनता के लिए क्या हो रहा है? मेरी जो बहनें यहाँ बैठी हैं, तो चाय के बगानों में जिन बहनों से मैं मिली, उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर हम एक दिन का काम नहीं करेंगे, हम बीमार पड़ के घर पे लेटेंगे, उस दिन हमारे परिवार का एक सदस्य को खाना नहीं मिलेगा। ये स्थिति है असम की जनता की। और खरबपति मित्र अपने भाजपा के सरकार की स्थिति फूल रहे हैं, फल रहे हैं। बड़ी बड़ी लिस्टें बन रही हैं कि अब क्या बेचे। आप ब्रह्मपुत्र नदी आपके लिए पवित्र है, आपका 7 सदियों से इस नदी ने दिया है। हर एक असमिया ब्रह्मपुत्र के महत्व को जानता है। भूपेन हजारिका जी ने सही कहा था कि यह नदी असम की दोस्त है। असम में भाजपा सरकार ने नमामि ब्रह्मपुत्र कार्यक्रम रखा। इसका आयोजन कामाख्या मंदिर के पास था, लेकिन मां कामाख्या मंदिर से उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, एक भी पुजारी नहीं बुलाया। असम के लोग हैरान थे कि ब्रह्मपुत्र नदी असमिया जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, और तो और भाजपा ने इसको ही खत्म करने की कोशिश की। भाजपा ने तो ब्रह्मपुत्र और ना ही भूमिपुत्र का सम्मान किया। चीन जो बांध बना रहा था, उससे ब्रह्मपुत्र नदी नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बारे में क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार कुछ बोला है? क्या चीन को रोकने की कोशिश की है? क्या चीन के सामने खड़े हुए हैं कि हम ये होने नहीं देंगे? कुछ नहीं कहा, मौन रहे। पिछली कांग्रेस की सरकार ने नदी को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। भाजपा जैसे ही सत्ता में आई, उसने इन योजनाओं को बंद कर दिया। 2017 में इन लोगों ने ब्रह्मपुत्र के साथ लगता हुआ एक एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कोई ऐसा वादा किया ही नहीं। भाजपा के नेताओं की हिम्मत तो देखिए, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र को बाढ़ मुक्त कर दिया है। आप यहां रहते हैं, क्या वो नदी बाढ़ मुक्त हो गई है?
क्या उस नदी में आज बाढ़ नहीं आती? जब बाढ़ आई थी तब ये लोग कहां थे? शायद इनकी कल्पना में नदी बाढ़ मुक्त थी तो कोई बाढ़ ही नहीं आई। तो इस तरह की चीजें जब एक पार्टी, जब नेता आपके सामने रखते हैं तो आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि ये नेता हमारे लिए क्या करेंगे और इनकी सरकार क्या हमारे लिए सचमुच भलाई से काम करेगी कि नहीं। अब आपने 5 साल परख लिए हैं, आपने देख लिया है कि कितना काम किया है आपके लिए। आपको याद होगा कि इनकी सरकार में एक ऑर्डिनेंस भी निकली थी जिससे असम की जमीन बगैर परमिशन, बगैर क्लियरेंस, बगैर लाइसेंस के कोई भी बड़ा बड़ा उद्योगपति बाहर से आकर खरीद सकता था। कांग्रेस की सरकार ने भूमि अधिग्रहण का कानून दिया था, 6ठी अनुसूची देकर आपकी जमीनों को सुरक्षित रखा था। आज इतनी लूट हो गई है इस प्रदेश में, आपकी जमीन बेची जा रही है, आपकी संपत्ति बेची जा रही है, चिड़ियाघरों से आपके जानवर भी बड़े बड़े खरबपतियों के बच्चों के प्राइवेट चिड़ियाघरों के लिए भेजे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप इस तरह की स्थिति चाहते हैं अपने प्रदेश में? जब का आंदोलन हुआ था तो जुबिन जी ने एक गीत बनाया था। उस गीत में लिखा था, उन्होंने कहा था, पॉलिटिक्स नो कोरिबे बंधु। लेकिन भाजपा की सरकार ने 5 सालों में असम के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स 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 की है। युवाओं के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है। यहां पर जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में सबसे ज्यादा है, असम में और उत्तर प्रदेश में। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं कराई। महंगाई की मार से सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा चोट महिलाओं पे होती है। कुछ नहीं हुआ, हर तरफ से नौजवानों के साथ धोखा हुआ, श्रमिकों के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ धोखा हुआ। तो आज चुनाव का समय आ गया है, आप ही बताइए, आप किसको चुनेंगे? आप एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो समस्याओं में, दुख में, संकट में आपके साथ खड़ी रहेगी, या एक ऐसी सरकार को चुनेंगे जो आपके ऊपर नई नई समस्याएं ला दे जाएगी? और चुनाव जब आएगा तो बड़े बड़े वादे शुरू, तो आपको 2 व्हीलर स्कूटर देना शुरू करेगी, कहना शुरू करेगी कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं, वो करेंगे। तो आप में बहुत विवेक है, आप जनता हैं, सबसे बड़े हैं, आप नेताओं को बनाते हैं, सब समझते हैं। दिल्ली से मैं आई हूं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको सबसे अच्छी तरह से आप समझते हैं। कोई दिल्ली से आया हुआ नेता नहीं समझ सकता। ये आपका जीवन है जिसे आप भुगत रहे हैं, जिसकी सच्चाई आप जानते हैं। तो नेताओं की भी सच्चाई पहचानिए। सबको देख लिया है आपने, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा। कांग्रेस के समय आपकी संस्कृति पर कोई हमला नहीं था। कांग्रेस के समय असम की ये स्थिति नहीं थी कि सब कुछ बिक रहा था। आपकी ये स्थिति नहीं थी कि आप गैस सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते थे, कि आपका वेतन 5 सालों में भी नहीं बढ़ा। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये किसी पार्टी के लिए वोट नहीं है, ये आपके लिए है। जो मेहनत आप करते हैं ना, जिस कमाई से आप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए है ये वोट। गलती मत करिए, आपके सामने सब कुछ है। जो झूठ बोलता है, जो सच बोलता है, सब आपको दिखता है। जो निर्णय आप लेंगे उस निर्णय की जिम्मेदारी आपकी है। उस निर्णय से आपके बच्चों का या तो भविष्य बनेगा
या असम टूटेगा, समाज का ध्रुवीकरण किया जाएगा, का लागू होगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। ये जो व्हाट्सएप में आपको सिखाया जाता है या फेसबुक पे झूठ फैलाए जाते हैं, इन पर मत जाइए, अपने अनुभव पर जाइए। आपने क्या देखा है, आपके लिए 5 सालों में क्या किया, उस अनुभव पे अपना वोट डालिए। जब आप सोचेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे तो आपके सामने यही आएगा कि हम उस पार्टी को जिताएंगे जो असम की संस्कृति को सुरक्षित रखेगी, जो हमारे लिए काम करेगी, और वो एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि वोट डालने के दिन सोच समझ के अपना वोट डालिए, जागरूक बनिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बातों को इतनी ध्यान से सुना। बहुत गर्मी हो गई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। जय हिंद।